केवल तू ही है, जिसने सब कुछ रचा और जिसने सब कुछ बनाया और जिसका हर एक चीजों पर नियंत्रण है प्रभु जी। तुझे छोड़ कर न तो कोई हुआ है नहीं कोई हो सकता है प्रभु जी, केवल तू ही परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही सर्वशक्तिमान है और प्रभु जी बाकी सब प्रभु जी मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी और केवल तू सच्चा है प्रभु जी। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा।
तूने प्रभु ने तोड़े दुनिया के सारे भ्रम। तू है मेरा दयालु प्रभु, रहेगा सदा मेरे साथ। तू है मेरा दयालु प्रभु, रहेगा सदा मेरे साथ। तू नाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरी राह कर आसान, यीशु तू है मेरा आसान। मेरे सारे दुख मिट जाते प्रभु जब तू होता था। मेरे सारे दुख मिट जाते प्रभु जब तू होता था। पापों को मेरे करता क्षमा, मन करता मेरा पाप। पापों को मेरे करता क्षमा, मन करता मेरा पाप। चरणों में अर्पित जीवन मेरा, मैं बना रहूं तेरा दास। चरणों में अर्पित जीवन मेरा, मैं बना रहूं तेरा दास। तू नाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरी राह कर आसान, यीशु तू है मेरा नाम। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मन वचन कर्मों से भजता रहूं तेरा नाम। मन वचन कर्मों से भजता रहूं तेरा नाम। मिलते तुझी से जाती प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। मिलते तुझे से जाती प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास। जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरी राह कर आसान, तू मेरा नाम। तू मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला,
की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। प्रेम की बरसा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। सिफा का मुंबाई सुमतिया छूने का उसको बात है, सिफा का मुंबाई सुमतिया छूने का उसको बात है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से भूलने का वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से भूलने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजे, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजे, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। कोरे भिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कोरे भिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। उजला गया वो तेरे लिए, तेरी सिफा को ये तब सहा। उजला गया वो तेरे लिए, तेरी सिफा को ये तब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। प्रेम की बरसा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है।
खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है, प्रेम की वर्षा बरसाती है, खुदावन की सिफारिश है, खुदावन की सिफारिश है। परमेश्वर हमारा रक्षक। निकालिए सब। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिल को उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं टूट जाए वह तेरी रक्षा करें। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और लश्कर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्या है? परमेश्वर हमारा रक्षक। हम सब अच्छी तरह से भली भांति से जानते हैं कि जिसने इस सृष्टि को बनाया है एक वही है जो जब तक चाहता है वो तब तक उसकी रक्षा करता है, उसके हर एक चीज में भी। और हम भी उस सृष्टि के एक हिस्सा है जिसको परमेश्वर ने बनाया है अपने हाथों से, और इसको भी बनाया है एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया है और उसको वो काम करना ही करना है। और वो उसकी रक्षा करता है हमेशा कि ताकि जब तक उसका काम पूरा ना हो तब तक वो नाश ना हो। यहाँ पर क्या कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या लिखा है? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अब परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कौन सा है? आप देखो दाऊद क्या करता है, हर एक परिस्थिति में वो किसकी ओर देखता है? ये पूरे भजन संहिता में आप देखो जगह पर भजन संहिता भजन जो है उसी के लिखे हुए हैं। आप ऐसा कोई भजन शायद ही होगा जिसमें परमेश्वर से उसने ये नहीं कहा हो कि मैं हमेशा क्या चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति चाहता हूं अपने जीवन में। और जब उसके जीवन में दुख और परेशानियां आती है और वो परेशान हो जाता है तो कितना विलाप करता है, कितना रोता है। उसको जब ये महसूस होता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। तो इसलिए सबसे जो उत्तम है वो यही है कि जो परम प्रधान ने हमारे लिए जो स्थान नियुक्त किया है उसमें हम बैठे रहे। और जब हम उसमें बैठे रहेंगे तो क्या होगा? उस सर्वशक्तिमान की जो छाया है हमेशा हम उसके अंदर रहेंगे। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और घर है। किसके विषय में? यहोवा परमेश्वर के विषय में। अब यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, उसके विषय में नहीं है, उसके विषय है।
विषय और विषय में फर्क है। किसी के विषय में कहना और किसी के विषय कहना, दोनों में जो है ना थोड़ा सा फर्क होता है। तो क्या कर रहा है कि वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या कर रहा है कि वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्या क्या करेगा? बहेलिये के जाल से बचाएगा। देखो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जो पहले भी थे और जो आज जो है वो सबसे ज्यादा इस मामले में है, हमेशा उनका जीवन जो है ना एक अनदेखे जाल के अंदर जो है ना हमेशा वो फंसने के लिए तैयार रहता है। वो जाल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन दुष्ट ने जो है, जो हमारा विरोधी है, वो हमेशा उस जाल को लेके खड़ा रहता है। वो जाल बिछा के खड़ा रहता है कि कब किधर इसके पैर डगमगाए और ये इसमें फंस जाए। लेकिन जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तो वहां पर वो जाल काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, महामारी से भी बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। ये जो है ना, ये सब बातें एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि उससे जो है ना समझाया गया है कि क्या करेगा, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। हम देखते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों को किस तरह से अपने पंखों की आड़ में ढक लेती है कि ताकि उसको सर्दी गर्मी न लगे। उसको जो है ना बड़े चिड़िया जो है, जो छोटे चिड़िया को मार देती है, उसको दिखाई नहीं दे कि ताकि वो जो है ना झपट्टा न मार के हमारे बच्चों को न ले जाए, है ना। उस तरह से क्या करेगा, वह पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। उसने जो भी वादा किया है, चाहे वो अब्राहम से किया हो, चाहे आदम से किया हो, चाहे इसहाक, याकूब या दाऊद से किया हो या हमारे से किया हो, वो हर एक वादे में वो सच्चा है और वो उसको जरूर पूरा करता है। इसीलिए ये जो उसकी सच्चाई है वो हमारे लिए क्या है, एक ढाल का काम करती है और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अब रात तो रात है, लेकिन रात जो है, यहाँ जो रात है वो रात क्या है? वो रात आप देखो, अगर हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन हम समझने का कोशिश जरूर करेंगे। आप देखो कि एक छोटा सा लड़का यूसुफ, जब वो गड्ढे में डाला गया, फिर मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, व्यापारियों के हाथ, तब से लेकर के और जब वो प्रधानमंत्री बना जेल से बाहर निकाल के, तब तक क्या था उसके जीवन में? रात का कोई अंत था उसके दिनों का? आज हमें ये पता है कि कितने बज गए, 3 बज गए। हाँ, तो 2-3 घंटे बाद तो सूर्योदय हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में तो कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो कोई उम्र कैद में नहीं था, कोई 7 साल की सजा में नहीं था कि चलो जी 5 साल बीत गए, 2 साल और काटना है, ऐसा तो नहीं था ना। वो रात था, लेकिन परमेश्वर पर वो हौसला रखे रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा, तो रात का अंत हुआ और जब सुबह हुआ तो बहुत ही सुहावना हुआ। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि तू न रात के भय से डरेगा। आप देखो, आप उत्पत्ति की किताब पर हो, आप कहीं भी उसको डरा हुआ नहीं देखोगे। आप वो गड्ढे में डाला गया तब भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है वहां पर कि वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। जब वो बेच दिया गया दास होने के लिए, तब भी वो थर-थर नहीं कांप रहा था। जब जेल के अंदर डाल दिया गया, तब भी वो निडर होके
परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा और वहां पर भी उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। जब वो सेनापति के घर में था दास, तब भी जो है सेनापति हमेशा उसका सम्मान करता था, और जब जेल के अंदर था तब भी जो है जेलर उसका सम्मान करता था। अब देखो, ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का आशीष है, जो परमेश्वर के, जो यहाँ लिखा है ना कि उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो ये क्या था, वो चाहे जहां भी था लेकिन उसके छाए हुए स्थान में था, इसलिए उसके जीवन में ये हो रहा था। और वो उस रात से भी उसको कोई डर नहीं था, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अब दाऊद के जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में तो रात और दिन कुछ था ही नहीं। आप देखो कैसे वो मारा मारा फिर रहा था, है कि नहीं है? न खाने का ठीक था, न पीने का ठीक था। संत पौलुस के जीवन को देखो, 16-16 दिन, 17-17 दिन, 30-30 दिन, 40-40 दिन। मान लो आज हम देखते हैं लोगों को कि वो सोच करके जो है ना एक उपवास करते हैं परमेश्वर के नाम से, लेकिन उसकी तो परिस्थितियां ऐसी थी जो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। उसको तो अपने आप ही, अब समुद्र के बीच में कौन उसको खाना देगा, कौन पानी देगा, कहां से उसके पास खाना और पानी आएगा? इतना वो परेशान था, लेकिन फिर भी उन सब चीजों का अंत हुआ, और परमेश्वर ने कभी उसको भयभीत नहीं होने दिया। आप देख लो पूरे जो 13-14 पत्नियां हैं, आप पढ़ो, कहीं भी उसको डरा हुआ नहीं। आप देखो तो जेल के अंदर है तब भी जो है दूसरे को हिम्मत दे रहा है। ये है परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहने का परिणाम। क्या कर रहा है कि न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महालोक से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इतना बड़ा कोरोना आया, जब लोग देखो आप कि किस तरह से डरे हुए थे, कई लोग तो डर के मारे ही मर गए। लेकिन उसमें भी, जिसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ था, वो तो बेधड़क घूमता था, है कि नहीं है? और परमेश्वर ने उसको रक्षा भी किया। ऐसे ही जब जब संसार में आते रहता है बड़े बड़े आपत्तियां विपत्तियां, आप देखो मिस्रियों के ऊपर कैसे कैसे परमेश्वर ने विपत्ति डाले, लेकिन वहीं पर उसकी जो प्रजा थी, उसको उनमें से कोई भी विपत्ति से कोई हानि नहीं हुआ। ये है परमेश्वर। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और उसके अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसमें कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आप देखते हैं कि प्रभु की जो परीक्षा करने आया था, तब वो दुष्ट भी जो है यही वचन प्रभु से बोला, अरे क्या देखता है, यहाँ से तू गिरा दे अपने आप को, क्योंकि लिखा है कि वो क्या करेगा, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, और तुझे पत्थर से भी कोई ठेस नहीं लगेगा, है ना? ये बात उसको पता है, उसको भी पता है कि जो भी उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा ना, आज जिसका भी भरोसा उस पर कायम है, उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे कभी भी। हालेलुया। तो सिंह और नाग को पूछ लेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला कि और अनंत जीवन यह है कि तुम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखो और उसको जानो। यहां पर क्या लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
प्रभु के नाम को जानना, मतलब नाम को जानना मतलब ये नहीं कि अब यहाँ यीशु मसीह है या यहोवा उसने बता दिया तो वो हमने जान लिया तो हो गया। नाम को हम तब सार्थक रूप से जानते हैं जब उसके विषय में पूरी तरह से हम जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का जो है नेचर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि मैं जो सिरजा गया हूं ना, वो किस लिए सिरजा गया हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। जैसे एक सिक्का बनाया गया है, एक नोट बनाया गया है, तो हम जानते हैं कि वो किस लिए बनाया गया है कि उसके थ्रू जो है ना किसी भी चीज का मोल चुकाया जा सके। जो मोल जिसका निर्धारित है वो चुका के उसको खरीदा जा सके। संसार में हर एक चीज का एक काम है ना, वैसे ही मनुष्य का भी एक काम है। उस एक काम के लिए परमेश्वर ने उसको सिरजा है। अब उस एक काम में जो है, ये मतलब नहीं है कि एक काम मतलब एक ही काम है, उस एक काम में जो है ना सैकड़ों काम हो सकते हैं। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको बनाया है। ये जब हम जानने लग जाते हैं ना, तो आप समझ लो कि हम परमेश्वर को जानने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। हालेलुया। तो जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या कर रहा है, जो उसकी आशीष है वो क्या है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। उद्धार का दर्शन क्या होता है, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में हमारे लिए जो है ना उद्धार का मतलब भी जो है ना थोड़ा अलग हो जाता है। मान लो कि हम किसी बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं और हमें चारों तरफ से जो है ना हमें घेर लिया गया है कि ताकि इसको जो है ना घायल कर दें, इसको टांग हाथ तोड़ दें, इसको मार दें, इसकी आंख फोड़ दें। उस समय हमारे लिए उद्धार का क्या मतलब है। अगर हम परमेश्वर से उस समय कुछ अगर हमें मांगने का मौका मिले या हम कुछ चाहते हैं तो क्या चाहेंगे। पहला नंबर कि परमेश्वर हमें वहां से छुड़ाए। दूसरा नंबर हम क्या चाहेंगे, हमारे लिए क्या होगा, चलो जी परमेश्वर तो हमें छुड़ा लिया। लेकिन उन लोगों को कैसे पता लगेगा, जब वो देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है और वो दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उन इजरायलियों के लिए उद्धार का क्या मतलब था कि वो बड़े सागर जो था, उसी सागर को परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ऐसा कर दिया कि पानी एक तरह से दीवार की तरह खड़ा हो गया और बिल्कुल सूखा रास्ता बीच में बन गया। और वही उसी में जब वो मिस्री जब आए, जिनके पास रथ घोड़े सब कुछ थे और उनके पास तो कुछ नहीं थे, एक एक कपड़े में निकले थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, इतना बुरा हाल था उन लोगों का। लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर का उद्धार उसी को कहते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। और ये इतने रथ और भारी भरकम सेना के साथ आए थे, उसी वही पानी उनके लिए क्या हुआ, कब्र का बन गया। यह है परमेश्वर का उद्धार। उससे पहले जब 10 विपत्तियां डाली परमेश्वर ने, वहीं पर सेम जगह पे वो भी थे उनके घरों में, उनके बेडरूम में, उनके बिस्तर पर मेढक भर गए। लेकिन ये लोग भी वहीं पर थे, तो इनको जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ सकता। उनके पशु तक के पहलोठे मार दिए गए, लेकिन जो इनकी प्रजाति उसको उन्होंने बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजाति। उनको परमेश्वर ने अपने पड़ों के नीचे ढक रखा था। हालेलुया। तो यही है इसका मोटे मोटे मतलब। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर भजन संहिता के लिए जो आज हम सबके बीच में आया है। इसके हर एक शब्द हमारे जीवन में प्रभाव लाए, हमारे जीवन में काम करे और बहुतायत से काम करे और हमारे सबके लिए एक आशीष का कारण बने।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसी की आत्मा के द्वारा बोल सकूं। जुबान मेरे हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु अपनी आत्मा से हम सबको यहाँ भरे, हमारी समझ और बुद्धि को खोले कि हम उसके वचन को सीख सके, समझ सके। आइए हम निकालते हैं मत्ती की सुसमाचार, उसका 15 अध्याय है, पेज नंबर 26 है, वचन है 21 से लेकर के 28 तक, पेज नंबर भी 28 है। देखिए यहाँ पे जो ये मत्ती का सुसमाचार है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, है ना। यहाँ पे हम इस वचन में देखेंगे कि स्त्री का जो विश्वास है ना, वो किस तरह का है। पहले हम वचन देखते हैं 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अलग अलग जगहों पे, शहरों में, है ना, नगरों में वो जाते थे। क्या करने के लिए? अपने पिता की इच्छा के अनुसार वो जो काम यहोवा परमेश्वर ने जिस काम के लिए इस पृथ्वी पे वो लाए गए, उन कामों को क्या करते थे? पूरा करते थे, है ना। यहाँ पे भी वही जिक्र हो रहा है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। देखिए यहाँ पे जो स्त्री का जिक्र है वो एक कनानी जाति की स्त्री है ना। उसने कहीं तो सुना होगा ना कि प्रभु यीशु है कोई, जिसके कहने से क्या होता है? दुष्ट आत्माएं भागती है, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। उसी विश्वास को लेकर के वो, जब उसे पता लगा कि यीशु मसीह वहां से क्या हो रहा है? जा रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? वहां से निकल करके, और वो चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अब वो क्या मांग रही है? अपनी बेटी के लिए प्रभु से चंगाई मांग रही है, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर क्या है? दुष्ट आत्माओं का एक जाल बंधा हुआ है, जिससे वो परेशान है। और जब उसने सुना उन बातों को, तो उसको ये हुआ कि हाँ, अगर मैं कहूँगी तो क्या मेरे लिए प्रभु नहीं करेंगे? प्रभु सबके लिए करते हैं, है ना। अभी हम इसके आगे और भी बातों को देखेंगे।
उसने उसे उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। देखिए, अब वो वहां पे क्या कर रही है, अपने दुखों को व्यक्त कर रही है। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। लेकिन जो यीशु मसीह है, उस समय वो उसको उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसे कुछ कह नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल क्या है, वहां पे शांत है, चुप है। जब वो इस चीज को उसके चेले देख रहे हैं, तो चेले क्या कह रहे हैं? अब मान लीजिए मैं जा रही हूँ रास्ते से, अब मेरे पीछे अगर कोई चिल्लाता हुआ आए, तो उस चिल्लाहट को तो और भी लोग सुनेंगे ना। इसी तरह से जिस तरह से उसका मतलब वो जो उसकी आत्मा की जो व्याकुलता है ना, वो इस बात को बता रही है कि वो कितनी व्याकुल है उस बात से। किस बात से? उसकी बेटी जो दुखी है उसके लिए। और वो चिल्ला करके उसके पीछे क्या कर रही है? बेतहाशा चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन वहां पे हम एक चीज देखते हैं कि जो यीशु मसीह है, वहां पे उस समय उत्तर नहीं दे रहे हैं उसे। ये रूप देख करके उसके चेले कह रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं कि इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे क्या कर रही है? चिल्लाती हुई आ रही है। वहां पे अब आगे देखते हैं, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। देखिए, जब उसके चेले, जब यीशु मसीह के चेले उनके सामने विनती कर रहे हैं, वो वहां पे क्या हो रहे हैं? ठहर गए हैं, है ना। और फिर उसको उत्तर दे रहे हैं। वो उत्तर क्या दे रहे हैं? कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से आए थे, है ना। सबसे पहले अगर हम ये बाइबल देखते हैं तो हमें ये बाइबल बताती है कि जिस गोत्र में वो आए, यीशु मसीह जब अपनी संगति को शुरू करते हैं, जब वो आरंभ करते हैं अपनी सेवकाई, तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? यहूदियों की ओर ही जाते हैं। जो यहूदी जाति है उनकी ओर वो जाते हैं। लेकिन वहां पे उनको कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, उनका वहां पे निरादर होता है। देखिए, परमेश्वर ने तो ये चाहा था कि जिस गोत्र में ये आया, मसीहा आया, उस गोत्र का पहले क्या हो? उद्धार हो। लेकिन वहां पे किसी ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि वहां क्या कर रहे हैं? उसका निरादर करते हैं। जब इस चीज को यीशु मसीह देखते हैं, वो इस चीज को देख करके फिर वो क्या करते हैं? अन्य जाति की ओर फिर जाते हैं। और जब वो अन्य जाति की ओर फिर जाते हैं, तो वो अन्य जाति के विश्वास को जब देखते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वहां पे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, उनके बीच में जाकर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा है कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वो एक तरह से जो है ना उसको उत्तर दे रहे हैं कि जो मेरे पास आई है, सबसे पहले उनका क्या काम था कि वो यहूदियों के बीच गए थे, वहां के लोगों को समाचार सुनाने के लिए, है ना। इसलिए वो इस बात को यहाँ पे इस वचन के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। मगर उस स्त्री का भी देखिए, जो वो उसके अंदर जो संयमता है ना, किस तरह से वो दिखा रही है वहां पे। 25 वचन है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अब वो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू पीछे हो जा, वो पीछे हट गई, नहीं। उसका यहाँ पे विश्वास देखिए, वो खड़ी है बिल्कुल जम करके कि नहीं, अगर मैं परमेश्वर के पास आई हूँ तो जो मैं चाहूंगी परमेश्वर मुझे देगा। वो इस विश्वास के साथ वहां खड़ी है और वो कह रही है, यीशु को क्या कर रही है? वहां पे प्रणाम करके कह रही है कि हे प्रभु मेरी क्या कर? सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। अब देखिए जो ये वचन है ना, इसमें बड़ी गहराई छिपी हुई है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आपको पता है इस बाइबल में हम कुछ ऐसी जातियों को भी जानते हैं
जिनके साथ यहूदी लोग जो थे वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा भेदभाव उनका नहीं उनके साथ होता था। जैसा कि हम सामरी अगर नगर के विषय में हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ भी देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे ना, उनको अपने सामने बहुत ही तुच्छ और बहुत ही गिरा हुआ जानते थे। उनके साथ वो खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि उनके समीप भी वो जाना पसंद नहीं करते थे, है ना। इसी प्रकार से जो ये कनान के जो लोग थे, हम बार बार सबसे पहले अगर हम कनान का जिक्र देखते हैं उत्पत्ति में देखते हैं, है ना। बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे उस देश में लेकर के जाऊंगा जिस देश में क्या होगा, दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन क्या आपको पता है वहां दूध और धाराएं जो है, मधु की जो धाराएं है, ये एक संकेत है, सांकेतिक रूप में है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है ना, जहां से अब्राहम को लेकर के आया था, वो देश भी कोई ये नहीं था कि वो मतलब संपन्न नहीं था, लेकिन वहां से अगर हम देखेंगे ना तो हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा एक अपनी जाति खड़ा करना चाहता था, अपनी निज प्रजा खड़ा करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को पहले निकाला वहां से बाहर, और फिर अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधा। लेकिन अब्राहम से अगर पीछे हम पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब जल प्रलय लाने पे थे परमेश्वर, तो उन्होंने एक परिवार बचाया था, नूह का परिवार, है ना। नूह का परिवार जब बचाया गया तो जो ये कनान हम देखते हैं, कनान का जिक्र वहीं से हमें मिलता है। नूह के 3 बेटे का हम जिक्र देखते हैं, सेम, हाम और येपेत, है ना। अगर हम नूह के विषय में पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो सेम और जो येपेत थे, नूह ने उसको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था। लेकिन जो हाम था, हाम का बेटा था कनान, उसको नूह ने श्राप दिया था। अब हम कहेंगे कि उसको श्राप मिला तो वहां इतनी अच्छी समृद्धि कैसे थी। उससे पहले हम मिस्र को भी देखते हैं, वो देश भी बहुत संपन्न था, बहुत वृद्धि थी उसमें, बहुत सारी चीजें थी वहां पे, है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हर एक चीज को अलग अलग किया है, परमेश्वर ने अपने बीच से ही, अपने लोगों के बीच से ही इन सब चीजों को किया था। परमेश्वर कनान देश में अपने लोगों को इसलिए ला रहा था कि जो बंधुआई में जिन लोगों का जीवन इतने दुख में, कष्ट में था ना, वो उस जीवन को छोड़ करके एक समृद्ध जगह पे आकर के रहे, है ना। अगर हम इस चीज को जानना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि जब मूसा जब लेकर के आ रहा था तो उसने जो है ना 2 भेदियों को भेजा था कि तुम जो है ना, परमेश्वर ने जिस देश को देने का हमें वादा किया है, कनान देश, वहां से तुम कुछ चीजें लेकर के आओ ताकि मैं देख सकूं कि वो कैसा है। पता है आपको, जो एक अंगूर की दाख वो लेकर के आए थे, दाख लता, वो इतनी भारी थी कि 2 लोग उठा के लाए थे उसको। सोचिए वो देश कितना समृद्ध और कितना संपन्न था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि जो भी मेरे लोग जो इतने साल से बंधुआई में पड़े हुए थे, इतने सालों से उन्होंने जिन कष्टों को झेला, परेशानियों को झेला, उससे बाहर निकल के वो इस देश में आकर के क्या करें, आराम पाए, विश्राम पाए। वो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहां दूध और मधु की क्या हो, धाराएं बहती है ना। लेकिन परमेश्वर वहां भी, पता है आपको, वहां भी परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता था कि जो कनान जो देश थे, वहां पे अलग अलग जातियां रहती थी। जब हम देखेंगे कि यहोशू कालेब जब उस देश में लोगों को जाते हैं लेकर के, तो परमेश्वर ने एक बात कही थी कि जब तुम उस देश में जाओ तो उन जातियों को नाश कर देना, उन जातियों को मिटा देना, खत्म कर देना, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि मनुष्य जो है ना, जब उसका समय बदलता है, जब उसकी परिस्थितियां बदलती है ना, तो कुछ बातों को वो भूल जाता है। इसी प्रकार से जब ये लोग कनान देश में आए, इन्होंने वहां की बहुत सारी चीजों को तो नाश किया, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में जो है ना, वो जातियां फिर भी बच गई, फिर भी रह गई। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये लोग भी उसके साथ क्या करते गए, मतलब अपना मेल मिलाप बढ़ाते गए। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि आज जो सृष्टि उसने बनाई है,
इसमें हर एक चीज है, लेकिन हमें किस तरह से चलना है ना, वो हमें परमेश्वर की बातों को हमेशा समझ में रख करके चलना पड़ेगा। परमेश्वर आज भी हमें उन चीजों के बीच रखा हुआ है। आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे बीच में भी बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म को मानने वाले, है ना। लेकिन अगर आज हम अपने सच्चे परमेश्वर को जानते हैं ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें उसके अनुसार चलना है। संसार हमें हमेशा भटकाने की कोशिश करेगा, जैसे कि उस समय भी वो लोग भटक गए थे, है ना। अगर हम इसका और आगे विस्तार से देखें तो बहुत सारी बातें इसमें है। इसी तरह से जो यहाँ पे कनान के लोगों से जो है ना, वहां मेल मिलाप वो लोग, मतलब परमेश्वर कहता था कि मत कर, लेकिन ये लोग क्या करते थे, करते थे उन चीजों को। और जब वो बुराइयों को करते थे तो परमेश्वर क्या करता था, उन्हें दंड भी देता था। ये सारी चीजें ये नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा था, ये जो शुरुआत हुई थी वही चीजें जो है ना यहाँ पे भी हो रही है। जो यहाँ पे परमेश्वर ने जो कहा ये वचन कि उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है ना। तो समझ लीजिए कि जो कनान देश के जो लोग थे वो कितनी बुराइयों में पड़े हुए थे। वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो और किसी की उपासना करते थे, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। इसलिए जो है ना परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को कहता था कि तुम उनसे क्या करो, मेल मिलाप मत करो, तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो, तुम अपने परमेश्वर के चलाए हुए बातों पे रहो। लेकिन मनुष्य क्या होता है, कभी न कभी इधर उधर डोल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बातें हो रही है ना, ये देखिए यहाँ पे यीशु मसीह का जो अनुग्रह है ना, जो हम कहते हैं कि हम आज अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, वो अनुग्रह जो है ना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी जो है परमेश्वर जिस मनसा से वो अपने मन, मतलब जो उसके मन में जो इच्छा है जो वो ले करके आई है, उसको वो क्या मतलब उसको परमेश्वर वहां क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जांच और परखने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि जो स्त्री है वो क्या कह रही है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। अब देखिए जो उस स्त्री का जो मतलब मन, उसका जो विश्वास है वो क्या कह रहा है कि प्रभु ये बात तो सत्य है कि जो उन लोगों की जो वो अपनी स्थिति क्या बता रही है, कुत्ते के समान बता रही है ना। लेकिन वो ये भी कह रही है कि प्रभु अगर वो कुत्ते भी जो होते हैं ना, देखिए जब मान लीजिए जो कोई जहाँ कहीं भी मान लीजिए भोज वगैरह होता है और जो जूठन होता है जो बाहर डाल दिया जाता है, उससे बहुत सारी चीजों का जो है ना पेट भी भरता है। तो वो अपने आप को जो है ना उस जगह पे रख रही है कि प्रभु अगर वो जूठन जो है ना, अगर वो भी मुझे मिल जाए ना तो मेरे लिए वो क्या है, बहुत ही लाभकारी है। अपने आप को वो उस जगह पे दिखा रही है कि मैं मानती हूँ कि मान लीजिए जो स्वामियों के जो मेज के खाए हुए हैं, अगर वो जूठन भी मुझे थोड़ा मिल जाए ना तो मेरे लिए बहुत मैं भाग्यशाली होंगी। अपने आप को उस जगह पे रहकर रख करके और तब परमेश्वर से क्या कर रही है, विनती कर रही है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहाँ पे हमने इतनी बातों को देखा है ना। आज अगर हम इस संसार में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग परमेश्वर में आते हैं, जो भी लोग मसीह में आते हैं, आप कहीं भी जाइएगा, कितनी भी बड़ी सभा में जाइएगा, कितनी भी बड़ी संगति में जाइएगा ना, तो वहाँ जो है ना आपको अलग अलग जाति के लोग ही मिलेंगे, है ना। परमेश्वर ने किसी को ये नहीं ठहराया कि तू ऊंचे कुल से आया है, तू ऊंची जाति से आया है, तू नीचे जाति से आया है। ऐसी बातें परमेश्वर नहीं मानता। और इस चीज को जो है ना हम इस वचन के द्वारा देख रहे हैं पूरा होते हुए कि जिसका मान सम्मान नहीं होता, जिसको लोग अपने
समीप आने तक नहीं देना चाहते हैं, जिनको अच्छा नहीं समझते हैं, जिनसे दुर्व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनको भी अपने पास लेकर के आता है। तो ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है हमारे लिए। ये वही परमेश्वर है जो ये नहीं देखता कि आप काले हो, आपका शकल अच्छा नहीं है, आप किस जाति से आए हो, आप किस कुल से आए हो, वो सब चीजें नहीं देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हालेलुया। हमारे मन को वो चाहता है, चाहे हम कितने ही ऊंचे कुल में क्यों ना जन्मे हो, लेकिन अगर हमारी करनी अच्छी नहीं हुई ना, तो कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, उससे कोई लाभ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं देखता, वो हमारे मन को देखता है, वो हमारे विश्वास को देखता है। इसका विश्वास कैसा है, इसका मन कैसा है, और परमेश्वर के प्रति कितना मतलब अपने आप को गिरा सकती है या गिरा सकता है। यहाँ पे स्त्री भी तो अपने आप को गिरा ही रही है ना। वो क्या कह रही है कि हे प्रभु, आपने तो सत्य कहा, लेकिन जो स्वामियों का गिरा हुआ मेज का जो जूठन भी होता है ना, वो भी तो कुत्ते कहीं ना कहीं खा लेते हैं और उनका भी पेट भर जाता है। तो समझिए वो कितना अपने आप को नीचे गिराई है वहां पे, है ना। यही है वो परमेश्वर, कि वो हमें देखना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति कितने नम्र, कितने दीन बनते हैं। तभी परमेश्वर में क्या करता है? नीचे पे उठाता है। ये परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, ये परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है सिर्फ। और जिस विश्वास से वो चिल्लाती हुई आई थी, उसी विश्वास को यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है ना, हुआ है यीशु मसीह के नाम में। तो देखिए जो ये वचन है, इसका जो सारांश है, ये विश्वास पे आधारित है ना, कि एक मनुष्य का जो विश्वास है ना, वो कैसा होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, हमें वचन ये भी बताता है कि कर्म के बिना क्या है? विश्वास अधूरा है, कमजोर है, मरा हुआ है, ऐसा भी जानते हैं ना। इसके भी अगेंस्ट हम देखेंगे कि अब्राहम ने जो है ना, विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया। अब हम कहेंगे कि संसार का, हाँ संसारिक कर्म भी उसने किए थे। वह ऐसा विश्वासी था परमेश्वर के प्रति कि जो उसको मान लीजिए एक ऐसी अवस्था में जो उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया, उसकी बलि के लिए भी वो तैयार हो गया। तो वहां पे वो कर्म भी तो कर रहा था ना। ऐसे ही आज हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं, विश्वास तो जरूरी ही है आज हमें बचाना, क्योंकि आज के समय में जो है ना, विश्वास को सुरक्षित रखना ही बहुत मुश्किल है मसीह लोगों के लिए, हमारे लिए भी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करेंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक बातों को समझाएगा भी, हमें हिम्मत भी देगा और हमें बढ़ाएगा भी। विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। संसार के कर्म तो हम करते ही हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, जो परमेश्वर ने हमें कहा है, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है ना, उसमें से अगर हमें एक आज्ञा भी अगर परमेश्वर की मान करके चलते हैं, तो भी हम क्या करेंगे? उसके कर्म में शामिल होंगे, उस कर्म को करेंगे ना, उसकी बातों को मानेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हम आज संसार के चक्काचौंध में ना हुए, अपने विश्वास को सुरक्षित करें, और परमेश्वर के सामने जब भी आए, जब भी बैठे, घर में, चलते हुए, जहां भी रहे, अपने आप को जो है ना हमेशा इस योग्य बना के रखे कि प्रभु मैं जहां भी हूँ तेरी उपस्थिति में हूँ, जिस हाल में भी हूँ मैं तेरी उपस्थिति में रहूँ। तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें उसी तरह से उठाएगा, जैसे वो यहाँ पे गिरे हुए स्त्री को जो अपने आप को गिरा रखी है, और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? उसके विश्वास के द्वारा उसको उठाया। वैसे ही परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को उठाएगा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का इस वचन के लिए, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और बोलने का साहस भी दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं विनती करती हूँ आप सबसे भी कि इस वचन को हम बार बार पढ़ें, कि ताकि इसके द्वारा परमेश्वर में और भी समझ दे, और जो हमारा कमजोर विश्वास है इसको भी और बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।